तो देखिए ऑप्टिक्स में हम लोग बताए थे कल अवतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब के बारे में बताए थे कल, ठीक है। अवतल दर्पण में कैसे कैसे प्रतिबिंब बनता था, अवतल दर्पण में कितना टाइप का प्रतिबिंब बनता है, 6 टाइप का बनता है, ठीक है। कितना टाइप का, 6 टाइप का बनता है, ठीक है। कल हम बताए थे, थोड़ा सा प्रैक्टिस करवा देते हैं। ये था मेरा अवतल दर्पण, ठीक है। यहाँ पे था सी और ये क्या था मेरा एफ और ये था क्या पी, ठीक है। अच्छा, इधर जो क्षेत्र बनता था उसको भी क्या बोलते थे, अनंत, ठीक है। तो आप बताइए एक नंबर पे वस्तु को कहाँ रखते थे, एक नंबर वस्तु को अनंत पे रखते थे, ठीक है। जब वस्तु को एक नंबर में रखते थे उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनता था, अनंत का प्रतिबिंब कहाँ पे बनता था, एफ पे बनता था। और एफ पर प्रतिबिंब जब भी बनेगा तो वस्तु से क्या होगा, काफी छोटा होगा, क्या होगा, काफी छोटा होगा, ठीक है। अच्छा चलिए, उसके बाद दूसरा क्या रखते, कहाँ पे रखते थे वस्तु को, अनंत और सी के बीच, अनंत और सी के बीच, अनंत और सी के बीच। तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनता था, जैसे प्रतिबिंब पहला एफ पर बना तो फिर प्रतिबिंब भी इधर चलना स्टार्ट हो जाता था, क्योंकि हम लोग वस्तु को उधर ले जा रहे हैं। तो आप देखिएगा जितना दर्पण से दूर रहिएगा, आप अगर यहाँ पे इतना दूरी पे खड़े हैं, ठीक है, तो प्रतिबिंब भी इतना दूरी पर बना है। अगर आप आईना के इधर चलना स्टार्ट कीजिएगा तो बस प्रतिबिंब भी आपका जो है ना इधर चलना स्टार्ट हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में आपके तरफ, ठीक है। तो ये घटना होता है। तो अब जो प्रतिबिंब बनेगा इसका सी और एफ के बीच, सी और एफ के बीच। अब वस्तु को 3 नंबर कहाँ पे रखेंगे, सी पर, सी पर रखेंगे। अब देखिए, अब ये भी यहाँ तक आ गया और ये भी, अब यहाँ से कहाँ आएगा, ये तीसरा यहीं पे आएगा। प्रतिबिंब जो बनता है सी का प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, सी पर ही बनता है और ये बराबर का होता है, कैसा होता है, बराबर, वस्तु के बराबर बनता है। उसके बाद वस्तु को हम लोग 4 नंबर कहाँ रखेंगे, सी और एफ के बीच रखेंगे। तो प्रतिबिंब इसका कहाँ बनेगा, सी के इधर बनेगा, अनंत और सी के बीच बनेगा। सी और एफ के बीच वस्तु तो, सी और एफ के बीच वस्तु तो प्रतिबिंब अनंत और सी के बीच। और जब वस्तु को एफ पर रखेंगे आप, उसके बाद कहाँ पे, एफ पे रखेंगे, तो प्रतिबिंब भी क्या बनेगा, अनंत पर बनेगा। कहाँ पे बनेगा, अनंत पर बनेगा। और पी और एफ पर जब रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के दाईं तरफ, मतलब दर्पण के उस साइड में, ठीक है। तो कल का क्लास यहीं तक था मेरा। आज बताने वाले हैं चीन परिपाटी। देखिए, गोलीय दर्पण गोलीय दर्पण में चीन परिपाटी, गोलीय दर्पण में चीन परिपाटी। देखिए गोलीय दर्पण में चीन परिपाटी क्या हो जाता है, चीन परिपाटी का अर्थ ये हुआ कि जितना भी दूरी हम लेंगे, जितना भी दूरी लेंगे, आखिर उसमें मापन कैसे करेंगे। ये मेरा क्या था, दर्पण था, ये था क्या, पी, इसका क्या था, दोनों दर्पणों के बीच का बिंदु को क्या बोलते थे, ध्रुव, ठीक है। अब इस ध्रुव से हम जितना भी दूरी नापेंगे ना, सभी दूरियां क्या होगा, ध्रुव से मापा जाएगा। कहां से मापा जाएगा, इस पी से मापा जाएगा, इस सेंटर से मापा जाएगा। सभी दूरियां, जितना भी दूरी लेंगे दर्पण में, सब कहां से मापा जाएगा, दर्पण के ध्रुव से। सभी दूरियां, सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव पी से मापी जाती है। सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव पी से मापी जाती है। दूसरा क्या होगा, अच्छा, उसके बाद देखिए इसमें क्या होता है, बाईं तरफ, दर्पण के बाईं तरफ की दूरियां क्या होता है, ऋणात्मक होता है, और दाएं तरफ की दूरियां क्या होता है, धनात्मक होता है। इधर हो गया बाईं, तो बाईं के तरफ क्या होता है, ऋणात्मक, और दाएं तरफ क्या होता है, धनात्मक होता है, ठीक है। बाईं तरफ हम हमेशा क्या रखते हैं, वस्तु को रखते हैं, ठीक है। दर्पण के बाईं ओर हमेशा वस्तु को रखा जाता है। तीसरा पॉइंट क्या हुआ, बाईं ओर की दूरियां ऋणात्मक, माइनस, हम बता देंगे अभी कि ये माइनस क्यों लेते हैं, ठीक है। इसको प्रूव भी कर देंगे आखिर माइनस क्यों लेते हैं, ठीक है। ऋणात्मक एवं
दाएं ओर की दूरियां धनात्मक ली जाती है, धनात्मक ली जाती है। ठीक है। चौथा पॉइंट देखिए, बाईं ओर हमेशा क्या बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। और बाईं ओर इस साइड हमेशा वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, उल्टा होता है। और वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, माइनस में होता है। और दाईं ओर हमेशा क्या बनेगा, सीधा प्रतिबिंब बनेगा, कल ही आपको बता रहे थे। और ये क्या होता है, वस्तु के से बड़ा भी बनता है, सीधा भी बनता है, और काल्पनिक भी होता है। और क्या होता है, ये धनात्मक होता है। ठीक है, तो लिख सकते हैं वास्तविक, वास्तविक प्रतिबिंब ऋणात्मक एवं काल्पनिक प्रतिबिंब की दूरी धनात्मक ली जाती है। ठीक है, पांचवा नंबर आइए। वस्तु दूरी जो होगा, वस्तु दूरियां यू, वस्तु दूरी को क्या बोलते हैं, यू, हमेशा क्या होगा, ऋणात्मक। सिक्स नंबर, चिन्ह परिपाटी आप लोग इतना नहीं पढ़े होंगे। ठीक है, आप लोग टेंथ में भी पढ़े होंगे, बस दो तीन को पढ़े होंगे। ठीक है, वस्तु दूरी क्या होगा, हमेशा यू को क्या लेंगे हम लोग, ऋणात्मक लेते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए अवतल दर्पण, अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, एफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एफ, ऋणात्मक एवं उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। अगर आप इतना सा पॉइंट अगर याद रखें, ऐसे तो याद हो जाएगा, क्योंकि नोमरिकल तो इसमें कोई भी दर्पण का नोमरिकल आ जाए, दुनिया का कोई भी दर्पण से नोमरिकल आ जाए, टोटल नोमरिकल आपसे बन जाएगा। बस यही इतना सा पॉइंट है, इतना सा पॉइंट से दर्पण का कोई भी नोमरिकल आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको उतारिए। ठीक है, उसके बाद और इसमें एक पॉइंट सीख लीजिए आप लोग। ठीक है, हम अभी क्या बोले, बाईं तरफ की दूरियां क्या होता है, ऋणात्मक होता है, और दाईं ओर की दूरियां क्या होता है, धनात्मक होता है। ठीक है, अभी तक आप लोग पढ़ते आए होंगे। ठीक है, लेकिन ये होता कैसे है, इसके बारे में ये समझते हैं, आखिर ये होता क्यों है, ऐसा क्यों होता है। आप ग्राफ बनाते होंगे, किसमें, टेंथ क्लास में ग्राफ बनाए होंगे। ठीक है, देखिए ये ग्राफ का लाइन होता है, ये एक्स इधर क्या लिखते थे, एक्स डैश, और ये वाई इधर वाई डैश। ठीक है, अच्छा ये बताइए, ग्राफ का इधर दायां साइड जितना भी दूरी होगा वो किसमें होगा, प्लस में होगा कि नहीं होगा, और इधर जितना दूरी होगा क्या होगा, माइनस में होगा। तो आप बताइए, तो हो गया आपका मेन एक्सिस। ठीक है, ये हो गया मेन। ठीक है, इस साइड का दूरियां माइनस में लेते हैं, इस साइड का दूरियां की कैसे में लेते हैं, प्लस में लेते हैं। कहां पे लेते हैं, मैथ में, ग्राफ में। ठीक है, तो इस जो माइनस हो गया ना, ये कौन साइड है बताइए तो, बाएं साइड, और ये कौन सा साइड है, दाएं तरफ। बस यहीं से इसको लिया गया है, बाएं तरफ की दूरियां ऋणात्मक और दाएं तरफ की दूरियां धनात्मक। ठीक है, और वस्तु हमेशा कहां पे रखते हैं, वस्तु हमेशा रखते हैं बायां तरफ में, इसीलिए वस्तु दूरी यू जो है ना, हमेशा क्या होगा, ऋणात्मक होगा। कुछ भी आ जाए, लेंस आ जाए, दर्पण आ जाए, वस्तु अगर लिखा है तो यू का मान हमेशा माइनस में लो, क्योंकि वस्तु को हमेशा कहां, कौन साइड में रखते हैं हम लोग, बायां साइड में रखते हैं, आपको पहले भी बताए थे। और दायां साइड क्या होता है दर्पण का, पॉलिश किया हुआ रहता है। समझ गए होंगे।
मिटा दें, मैसेज थोड़ा कर दीजिए, बहुत इनके कम लाइक आते हैं। चलिए देखिए, अब जो आगे पढ़ने वाले हम लोग, देखिए होता क्या है, ये जो मेरा दर्पण है ना, इसका तो ये हो गया क्या, पी हो गया, इसको क्या बोलेंगे, मुख्य फोकस एफ, और इसको क्या बोलेंगे, सी। आपको ये बताए थे हम, जितना दूरी इसका होता उतना ही दूरी ये भी होता है। अगर यहां से यहां तक की दूरी को क्या बोलते थे, एफ छोटकी एफ फोकस दूरी। ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को क्या बोलते थे हम लोग, फोकस दूरी। क्या बोलते थे, फोकस दूरी। ठीक है, तो ये दूरी जितना होगा ये भी दूरी क्या होगा, उतना ही होगा। अगर ये एफ है तो ये भी कितना होगा, एफ ही होगा, होगा ना, दोनों एफ होगा। लेकिन यहां पी से सी तक की दूरी को क्या बोलते थे, वक्रता त्रिज्या आर। तो यहाँ दो गो एफ मिलकर एगो आर बनाता है, मतलब एक आर में कितना एफ है, दो। मतलब आर बराबर क्या होता है, टू एफ। एफ बराबर क्या होगा, आर बाई टू। एफ बराबर क्या होगा, आर बाई टू। ठीक है, तो फोकस दूरी क्या होता है, वक्रता त्रिज्या का क्या होता है, आधी होता है हमेशा। क्या होता है, आधी होता है। और ये कभी कभी क्वेश्चन में पूछ देता है एग्जाम में, तो इस फॉर्मूला को हम प्रूव्ड कर देंगे अभी। ठीक है, आखिर ये प्रूव्ड कैसे होता है, ये तो आपको शॉर्ट में बताए। ठीक है, ये दो दर्पण में प्रूव्ड होता है, एक अवतल के लिए अलग होता है और उत्तल के लिए अलग होता है। ठीक है, तो हम अवतल में बता देते हैं। ठीक है, ऐसे इसको नहीं भी प्रूव्ड करेंगे तो चलेगा। ठीक है, लेकिन हम आपको प्रूव्ड कर देते हैं। क्वेश्चन लिख लीजिए, गोलीय दर्पण में साबित करें करें कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। गोलीय दर्पण में साबित करें फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। अथवा प्रूव दैट एफ बराबर आर बाई टू। प्रूव्ड दैट एफ बराबर आर बाई टू। ठीक है, यहाँ पे गोलीय दर्पण का अर्थ हो गया, इसमें उत्तल भी आएगा, इसमें अवतल भी आएगा। लेकिन हमको प्रूव्ड करना है किससे, अवतल से करना है। नंबर एक, अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में आप लोग आराम से समझिए पहले। ठीक है, उसके बाद लिखना स्टार्ट कीजिए, हम लिखने का भरपूर टाइम देंगे। ठीक है, उसमें टेंशन मत लीजिए, पहले अवतल दर्पण के लिए थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, होता क्या इसमें, देखिए बहुत इजी है। आप बोलिए ये क्या होगा, पी होगा ना, इसको क्या बोलेंगे, पी बोलेंगे। अच्छा, पी से इस पॉइंट को क्या मान लेते हैं हम लोग, सी मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, सी। और ई दोनों के बीच में एक पॉइंट आएगा जिसको क्या बोलेंगे, मुख्य फोकस एफ। क्या बोलेंगे, मुख्य फोकस एफ बोलेंगे। ठीक है, अच्छा ये बताइए, ये जो दूरी होगा ना, यहां से यहां तक क्या होगा, आर होगा, आर होगा। और ये दूरी क्या होगा मेरा, छुटकी एफ होगा, छुटकी एफ होगा। छोड़िए यहां तक। अब यहां से क्या करना है ना, यहां से क्या करना है, एगो प्रधान अक्ष के समांतर, प्रधान अक्ष के समांतर, प्रधान अक्ष मेरा यही है पी और सी, जो कि ध्रुव होके जाती है। ये जो इसके समांतर एक रेखा खींचे। अच्छा, ये रेखा जब दर्पण से टकराएगा तो कहां से लौटेगा, मुख्य फोकस से लौटेगा। ये रेखा ऐसे मुख्य फोकस से लौट गया। ठीक है, लौटने के साथ
हमको एक अभिलंब प्राप्त होता है, याद होगा आपको, एक अभिलंब प्राप्त होता है। मान लेते ये अभिलंब यहां से है, ये अभिलंब मेरा ये हो गया, ठीक है। आप यहां से देखिए क्या क्या घटना होता है। देखिए ऐसे आप पढ़े होंगे, ये था आने वाला किरण और ये है जाने वाले किरण, और दोनों के बीच में क्या था, एक अभिलंब था ना, बताए थे परावर्तन के नियम में। इस कोण को बोलते थे आई और इस कोण को बोलते थे क्या, आर। इस कोण को आई, इस कोण को आर बोलते थे हम लोग, बोलेंगे ना। तो यहां से बोल सकते हैं, इस कोण का मान ले लेते हैं एक, और इस कोण का मान लेते हैं हम लोग दो, अपने अंदाज में प्रूव करेंगे। और इस कोण का मान लेते हैं कितना, तीन मान लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ये बताइए, ये कोण अगर आई था, ये कोण आर था, तो ये दोनों तो आपस में बराबर था ना। यहाँ पे अगर आई था ये और ये आर था, तो परावर्तन का नियम क्या कहता है, कोण आई बराबर कोण आर। तो एक यहाँ पे एक है, यहाँ पे दो है, तो कोण एक और कोण दो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो बोल सकते हैं यहाँ पे परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से कोण आई, कोण एक बराबर क्या हो जाएगा, कोण दो। इक्वेशन एक, ठीक है। कोण एक और कोण दो आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। आराम से समझना, ठीक है, लिखने की कोशिश मत करो अभी कोई, ठीक है। उसके बाद देखिए एक चीज और बताइए, दो समांतर रेखा है, उसको कोई एक रेखा काट दे, तो ये बताइए यहाँ पे, क्या ये कोण और ये कोण भी बराबर होगा, होगा। ये कोण इसके बराबर होगा, ठीक है, एकांतर कोण से, ठीक है। अच्छा ये कोण इसके बराबर भी होगा, ठीक है। तो ये कोण होता है कब, एकांतर कोण से हम लोग बोल सकते हैं, होता है ना ऐसा। आप यहाँ पे आप देखिए, इस लाइन को हटाइए, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आप देखिए, ये एक समांतर रेखा था, ये भी एक समांतर रेखा है, ठीक है। अब ये एंगल है मेरा एक, और ये एंगल है मेरा क्या, थ्री। ये एंगल एक है और ये एंगल क्या है, तीन है। एक और तीन भी बराबर होगा, एक और तीन भी बराबर होगा, किसके कारण से, एकांतर कोण से, एकांतर कोण से। क्या होता है कि जब दो कोई समांतर रेखा को कोई तीसरी रेखा आकर करते, तो उसके जो एकांतर कोण होते हैं वो आपस में क्या होता है, बराबर होता है। ये थ्योरम है आपका, ठीक है, इसमें कोई ज्यादा कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कोण एक बराबर क्या हो गया, कोण तीन, ये हो गया इक्वेशन दो। ये कहां से आया, एकांतर कोण से, एकांतर कोण से, ठीक है। कोण एक बराबर क्या हो गया, कोण दो, और कहां से आया, एकांतर कोण से, ठीक है। अब बताइए एक कोण दो के बराबर है और एक कोण तीन के बराबर है, तो समीकरण एक एवं दो से, समीकरण एक एवं दो से, समीकरण एक और दो क्या हो जाएगा मेरा, ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, तो ये भी इसके बराबर हो जाएगा ना। कोण दो बराबर क्या हो जाएगा, कोण तीन, ठीक है। इस साइड बराबर तो इस साइड भी क्या होगा, बराबर हो जाएगा। देखिए सब कोण दो और कोण तीन आपस में क्या है, बराबर। इसका मतलब समझे, आप कोई भी त्रिभुज का ले लीजिए, मान लिया जाए कोई ये त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज, नाम सुने, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, वैसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा क्या होता है, बराबर होता है। और समद्विबाहु त्रिभुज का दो भुजा तो बराबर होगा, साथ साथ दो कोण भी बराबर होता है। अगर ये 30 डिग्री है और ये भी तब कितना होगा, 30 डिग्री, ये भी कितना होगा, 30 डिग्री, 30 30 60, इसका मतलब ये कोण कितना होगा, 120, क्योंकि तीनों कोण का मान कितना होना चाहिए, 180, ठीक है। हमको इस कोण से लेना देना नहीं है। तो समद्विबाहु त्रिभुज का दो भुजा क्या होता है, आपस में बराबर होता है। और जो कोण बराबर होता है उसके सामने की भुजा, जैसे ये भुजा और इसके सामने एक भुजा, ये आपस में क्या होगा, ये दोनों आपस में क्या होगा, भुजा बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यहां भी देखिए ये और ये कोण बराबर है, त्रिभुज है मेरा ऐसे, ये है मेरा एफ, ये है मेरा सी, ये ऐसे गया है, ये ऐसे है, ठीक है। ये मेरा दो कोण और ये कोण मेरा है तीन, समझिएगा, ठीक है। ये तीन का सामने वाला भुजा ये हो गया मेरा, यहाँ पे कुछ नहीं थी, यहाँ पे मान लेते बी, क्या मान लिया, बी, ठीक है। ये देखिए तीन के सामने के भुजा क्या, बी एफ, ठीक है। अच्छा और दो के सामने की भुजा क्या, सी एफ, आपस में क्या होगा, बराबर होगा, क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि ये कौन सा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। हम लोग लिख सकते हैं, इसीलिए क्या लिख सकते हैं, सी एफ बराबर बी एफ। ये क्वेश्चन हो गया कितना, तीन। ये किसके कारण हुआ, समद्विबाहु त्रिभुज की भुजा होने से, बोल सकते हैं समद्विबाहु
त्रिभुज की भुजा से। अच्छा, अब यहां से क्या होगा, अब जो ये जो बिंदु है मेरा ना बी, इस पॉइंट को हम पी के नजदीक लाएंगे, इस बी को कहां लाएंगे, पी के नजदीक लाएंगे। जैसे जैसे बी को पी के नजदीक लाएंगे, यहां पे ला देंगे, तब ये जो होगा बी एफ, ये किसके बराबर हो जाएगा, पी एफ के बराबर हो जाए। मतलब ये जैसे इसको नीचे करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये भी बेंड होता चला जाएगा, और एक समय ऐसा होगा तो ये जो भुजा जितना बड़ा है ये इसके बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसी के बराबर हो जाएगा। लिख सकते हैं यहाँ पे, यदि बिंदु बी को पी के बहुत निकट मान लिया जाए तो क्या होगा, बी एफ बराबर क्या होगा, पी एफ। बी एफ किसके बराबर होगा, पी एफ होगा। ये इक्वेशन हो गया 4। देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये भी सी एफ बराबर बी एफ है, ये भी बी एफ बराबर पी एफ है। इसका मतलब सी एफ बराबर किसका हो जाएगा, पी एफ के बराबर हो जाएगा। समीकरण 3 और 4 को जब सॉल्व करेंगे, समीकरण 3 एवं 4 से, तो क्या हो जाएगा, ये बी एफ और यहाँ भी बी एफ है, मतलब ये दोनों जब बराबर है तो ये दोनों भी क्या होगा, बराबर होगा। सी एफ बराबर क्या हो जाएगा, पी एफ हो जाएगा। सी एफ बराबर पी एफ, सी एफ बराबर पी एफ। अच्छा ये बताइए सी एफ क्या है, सी एफ, सी से एफ और पी एफ क्या है, ये है पी एफ क्या है मेरा, ये है ना पी एफ, और ये हो गया सी एफ। देखिए ये देखिए यहाँ पे तो पी है, देखिए ये है पी एफ, ठीक है, और ये हो गया सी एफ। हम लोग ये पढ़े हैं चीन परिपाटी में कि सभी दूरियां क्या कहां से नापी जाती है, दर्पण के ध्रुव से। देखिए इसमें ध्रुव है क्या, ध्रुव इसमें नहीं है। इसका मतलब अगर ये पूरा लाइन है, यहीं पे समझना है, अगर ये पूरा लाइन है, ये मेरा सी है और ये क्या मेरा एफ है, ये दूरी हमको निकालना है। अगर हम बोले पूरा 100 है, अगर ये 20 है तो ये कितना होगा, आप बोलिएगा ये तो 80 होगा। कितना होगा, 80, चूंकि दोनों मिला के कितना होना चाहिए, 100 होना चाहिए। आप ये क्या पूरा दूरी लिए, यहाँ पे पीसी पूरा ले लिए, पीसी का मान का था 100, बराबर कर दिए। इसमें घटाए कितना, हमको निकालना था ये ना सी एफ, सी एफ निकालना था। हम लोग क्या किए, पीसी लिए पूरा, अब पीसी में घटाए कितना, पीएफ को, कितना घटाए पीएफ को, मतलब 100 माइनस क्या किया 20, कितना हो गया 80। और यही क्या वैल्यू निकला मेरा, सीएफ का निकला। तो सीएफ के बदले लिख सकते हैं पीसी माइनस पीएफ, पीसी माइनस पीएफ। ये क्यों लिखे, क्योंकि सब में पी आना चाहिए, इसीलिए आना चाहिए। दूरी हम कहां से नापेंगे, दर्पण के ध्रुव से नापेंगे, ठीक है। तो अब यहां से घटना क्या हो जाएगा, ये पीएफ माइनस में उधर चल जाएगा, तो पीसी बराबर कितना हो जाएगा, पीएफ प्लस पीएफ। तो पीसी बराबर हो गया 2 पीएफ, 2 पीएफ। अब देखिए अब हुआ क्या यहाँ पे, अब हुआ यहाँ पे ऐसा कि ये जो मेरा पीसी है, पीसी ये क्या होगा, यहां से लेके यहां तक क्या दूरी है, और इस दूरी को क्या नाम देंगे हम लोग, आर नाप लेंगे। इसको मान लेते समीकरण 5। पीसी बराबर क्या है, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या पी से सी तक, वक्रता त्रिज्या, त्रिज्या चूंकि ये अवतल दर्पण इसीलिए क्या होगा, माइनस आर होगा। क्या होगा, माइनस आर होगा, ठीक है। पी अब क्या है, फोकस दूरी, फोकस दूरी। तो पी एफ देखिए फोकस दूरी है ना, पी एफ फोकस दूरी, ये भी बाई तरफ है दर्पण के, तो ये भी क्या होगा, फोकस दूरी को क्या लिखते हैं, छोटकी एफ, तो यह होगा क्या होगा, माइनस एफ। तो समीकरण 5 से, समीकरण कौन है इतना रे, नीतीश कुमार, ठीक है। पीसी के बदले क्या लिखेंगे, माइनस आर, और ये पीएफ के बदले क्या लिखेंगे, 2 × -F। तो माइनस माइनस कर जाएगा तो आर बराबर क्या होगा, 2F, और एफ बराबर क्या होगा, R/2। यहीं तक था, आप लोग को समझ में आया या नहीं आया, एक बार कमेंट कर दीजिए और इसको उतारिए। समझ में आया, एक बार कमेंट कर दीजिए।
ये तो आप लोग 10th में भी पढ़े होंगे, ठीक है, लेकिन 10th में आप लोग अलग अंदाज में प्रूव किए होंगे। बस करना कुछ ना, आपको ये फॉर्मूला सिर्फ याद रखना है, F = R/2, और उसका कहीं यूज नहीं है, +2 में इसका कहीं यूज नहीं है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना आप लोग। हो जाए मैसेज कर दीजिएगा, आराम से उतारिए, कोई दिक्कत धरपड़ी नहीं है, जितना टाइम ले सकते हैं आप लोग। सबको हो गया? जिसका नहीं हुआ है वो कमेंट कर दो एक बार, ठीक है। मतलब सबका हो गया ना?
आप लोग जल्दी जल्दी आंसर लिख के, ठीक है, कमेंट करते जाइए, ठीक है, देखते हैं कौन कौन बना पाते हैं। आप लोग कमेंट कर सकते हैं आंसर, देखें किसका किसका सही है। बीस सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 7.5, 7.5, थर का 10, पल्लवी थर का 10, 2 नंबर का 7.5, सुरेंद्र -10, वर्षा 3 नंबर 10, आशीष 10, सेकेंड 7.5, चलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। 3 नंबर तक आप लोग अटके हुए हैं। 4 भी क्वेश्चन है, 4 भी क्वेश्चन है, अब 5 भी क्वेश्चन है। 4th नंबर, ठीक है। 5th नंबर, दो ही स्टूडेंट का आंसर सही सही आ रहा था। ये दोनों तो आप लोग बता दिए। आपको क्या बोले थे, इसमें चिन्ह परिपाटी का यूज करना है। चिन्ह परिपाटी का अर्थ ये हुआ कि आपको चिन्ह परिपाटी में लिखा है तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगा, प्लस में लेना है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस में लेना है, ठीक है। क्योंकि उत्तल दर्पण में क्या होता है ना, टोटल चीज दायां तरफ होता है। ये एफ भी दायां तरफ, सी भी दायां तरफ, कौन सा, उत्तल दर्पण में, ठीक है। तो दायां तरफ टोटल क्या होगा, इसका माइनस हो जाएगा, ठीक है। और अवतल में क्या होता है, टोटल बायां प्लस हो जाएगा। और अवतल में क्या होता है कि टोटल क्या होता है, बायां साइड होता है, इसीलिए इसका क्या लेते हैं हम लोग, माइनस लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा दर्पण है, पहले ये देखना, उत्तल दर्पण है, इसीलिए इसमें सब चीज क्या होगा, प्लस में होगा। फोकस दूरी एफ का मान कितना है, +10 सेंटीमीटर है कि नहीं, +10 सेंटीमीटर है। वक्रता त्रिज्या आर निकालना है, आर बराबर हुआ, क्योंकि अभी आप लोग पढ़े हैं, क्योंकि एफ बराबर क्या होता है, r/2, आर बराबर क्या होगा, 2f होगा, आर बराबर 2f, 2 गुना 10,
कितना होगा 20 सेंटीमीटर, किसमें प्लस में, प्लस में 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखिए इसमें वक्रता त्रिज्या आर का मान दिया हुआ है। वक्रता त्रिज्या को क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं। ये कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण, तो इसमें क्या लेंगे हम लोग प्लस 15 सेंटीमीटर। ठीक है, फोकस दूरी, फोकस दूरी क्या हो जाएगा r/2 हो जाएगा, 15 बटे क्या होगा 2 होगा, प्लस 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये देखिए कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण की ये क्या वक्रता त्रिज्या है, मतलब ये आर है, इसमें लेंगे माइनस। अवतल दर्पण में क्या लेना है, माइनस लेना है। ठीक है, तो एफ निकालना है तो क्या हो जाएगा r/2, तो क्या होगा -20/2, -10 सेंटीमीटर। कंफ्यूजन में नहीं रहिएगा। उसके बाद ये भी कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। फोकस दूरी कितना है 15, तो एफ का मान क्या होगा -15। एफ का मान क्या होगा -15, तो आर का मान कितना होगा -15। आर बराबर क्या होगा 2f हो जाएगा ना, एफ बराबर r/2, तो आर बराबर 2f लिख सकते हैं ना। तो 2 गुना कितना -15, -30 सेंटीमीटर। अब देखिए ये 5 नंबर, ये 5 नंबर देखिए क्या बोलता है। 5 नंबर है, किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितना है 40 सेंटीमीटर है। ये गोलीय बात कर दिया, इसमें ना तो उत्तल है ना तो अवतल है, क्या लिख दिया गोलीय। अब गोलीय में दोनों चीज आ जाएगा, उत्तल भी आ जाएगा अवतल भी आ जाएगा। क्या दिया है वक्रता त्रिज्या, क्योंकि यहाँ पे लिखेंगे चूंकि दर्पण क्या है गोलीय है, अतः वक्रता त्रिज्या आर बराबर क्या होगा, इसमें प्लस भी आएगा और माइनस भी आ जाएगा, क्योंकि इसमें उत्तल भी रहेगा और अवतल भी रहेगा। तो आर बराबर प्लस माइनस कितना हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर, तो हमको क्या निकालना फोकस दूरी एफ। एफ बराबर क्या होगा r/2, तो कितना 40/2, मतलब क्या होगा +/- 20 सेंटीमीटर। जब हम अवतल के लिए निकालेंगे तो माइनस होगा, जब उत्तल के लिए निकालेंगे तो क्या होगा प्लस होगा। ठीक है, तो ये था कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो आप लोग शायद इतना तक समझ गए होंगे, थोड़ा सा कमेंट कर दीजिए। और कैसा लगा आज का क्लास थोड़ा सा बताइएगा। चलिए बहुत अच्छा लगा, तो कोई बात नहीं। अब हम आप लोग से मिलेंगे 25 तारीख को, याद है ना, 25 तारीख को मिलेंगे। 20, 21, 22, 23, 24, 20 से 24 तक छुट्टी रखे हैं, और इस बीच में आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा। उसके बाद हम जब आएंगे तो ऑब्जेक्टिव आपका टेस्ट लेंगे 25 को। ठीक है, उसमें ऑब्जेक्टिव का ऑप्शन भी दिया हुआ है, तो उसी एप्लीकेशन में आपका टेस्ट भी हो जाएगा। सुपर, खुशी कुमारी सुपर, कहाँ जा रहे हैं सर। हाँ, और एक चीज आपको बताए थे, जिसका भी क्लास छूटा हुआ है, वैसे स्टूडेंट न्यू है, क्लास छूटा हुआ है, तो आप लोग हमको बोल दीजिएगा ये चैप्टर मेरा छूटा हुआ। सब चैप्टर के लिए अलग अलग आईडी है। ठीक है, अलग अलग आईडी है, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ना विद्युत स्तर के एकदम शुरू से, उसके लिए अलग आईडी है। मतलब जिसका छूटा उसमें वही क्लास कर सकता है। तो क्लास को इंड करें, सभी को धन्यवाद तब।